ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानायो नमो नमित विद्युषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। नमो वृषभसेनादि गौतमान्त्य गणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्यायो सर्वस्मै मुनिये नमः। सर्वस्मै मुनिये नमः। जितने भी आचार्य उपाध्याय और साधु विराजमान हैं, सबके लिए मेरा नमोस्तु। मैं नमोस्तु करती हूँ। पुनः आज मैं त्रैलोक्यम गोस्पदायते इसी पर थोड़ी चर्चा करूँगी कि भगवान तीर्थंकर भगवंतों के ज्ञान में सारा तीन लोक गोस्पद के समान है, और वो तीन लोक कितना है, क्या है, उस पर संक्षेप में हम चलेंगे अपनी सरल भाषा में। आगम में उसे 14 राजू ऊंचा और 7 राजू चौड़ा कहा है। नीचे 7 राजू चौड़ा है। पुनः जैसे कोई व्यक्ति कमर पर हाथ रखकर पैर फैलाकर खड़ा हो जाए, उस प्रकार तीन लोक का आकार बनता है। तो बीचों बीच में त्रसनाली बनी है, बीचों बीच में। तो 7 राजू मोटा है। 7 राजू, इसकी मोटाई भी 7 राजू है, और 7 राजू नीचे चौड़ा है। मध्य में घटते हुए 1 राजू रह गया। पुनश्च बढ़ते हुए ब्रह्मलोक के पास, यानी अपनी कोहनी के पास 5 राजू हुआ, और ऊपर घटते हुए पुनः 1 राजू। ऐसा इसका आकार है। यानी नीचे तो 7 राजू है चौड़ाई, बीच में चौड़ाई 7 राजू पर, ऊंचाई 7 राजू की ऊंचाई पर इसकी चौड़ाई 1 राजू रह गई। पुनश्च ब्रह्मलोक के पास, उन्हीं के पास जब हम आए 3.5 राजू के ऊपर आए, तो वहाँ पर ब्रह्मलोक के पास ऊंचाई 3.5 राजू है और चौड़ाई कुल 5 राजू रही, और ऊपर फिर घटी तो 1 राजू। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने सहज नक्शा हाथ से खींच दिया कि ये है 7 राजू। ये 7 राजू है, और ऊपर हम आए 7 राजू तक तो 1 राजू हो गई। पुनः 3.5 राजू ऊपर आए तो 5 राजू हुई। पुनः ऊपर 3.5 राजू गए तो 1 राजू रह गई। ये ऐसा एक प्रकार से 3 लोक बन गया, और इसकी मोटाई भी सर्वत्र 7 राजू है। तो बीचों बीच में तृष्णाली है, और तृष्णाली केवल 1 राजू चौड़ी, 1 राजू मोटी, और लगभग यो मान लीजिए कुछ कम 13 राजू ऊंची है। अच्छा, 14 राजू कह लीजिए, लेकिन कुछ कम 13 राजू। अब ये जो है, इसमें हम अपनी सरल भाषा में समझने के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि इस तृष्णाली में सहज 10 भाग कर दें। सहज समझने के लिए 10 भाग कर दें। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 भाग हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 भाग कर दिए। तो 10 भाग नीचे किया हमने। अब 10 भाग में नीचे का भाग तो अब निगोद कर दीजिए। नीचे का भाग जो है, सबसे नीचे भाग निगोद। फिर 7 भाग में हम 7 नरक ले लें, 7वें नरक से पहले नरक तक, तो 8 भाग हमारे हो गए। 1 निगोद में गया और 7 भाग नरक में गए। अब बचे हमारे पास 2 भाग। 2 भाग में पहला ऊपर का भाग है खर भाग, और नीचे वाला भाग है पंख भाग। यानी पहले पृथ्वी के 3 भाग किए हैं। पहले पृथ्वी के 3 भाग किए हैं, और नीचे की पृथ्वी के नीचे उसको निगोद माना है। तो हमने इसमें समझने के लिए अपनी भाषा में 10 भाग विभाजित किए। तो 1 निगोद, 7 नरक, और फिर 2 बचे खर भाग पंख भाग। इन खर भाग पंख भाग में नारकी नहीं है, हमें ध्यान में रखना है। नारकी 2 भाग के नीचे से शुरू हुए हैं। तो इनके नाम भी यथास्थान है।
नीचे के पहले ऊपर की जो पहले पृथ्वी के 3 भाग हैं उसमें खर भाग, पंख भाग और बहुल भाग। अब बहुल भाग में नारकी है। तो खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं और व्यंतर देवों के असंख्यात जिन मंदिर माने हैं। व्यंतर देवों के बारे में आया है कि उनके 3 प्रकार के स्थान हैं, भवन, भवनपुर और आवास। तो भवन तो अधोलोक में है, खरभाग और पंख भाग में भवन है कुछ व्यंतर देवों के, राक्षस के आदि। और भवनपुर और आवास ये ऊपर के भाग में है, मध्यलोक में है। भवनपुर आवास, जो आवास तो ये है जैसे वृक्षों में जिन मंदिर हैं, तो जम्बू वृक्ष आदि, सालवनी वृक्ष आदि की शाखा पर जो एक जिन मंदिर, तो आकृतिक जिन मंदिर है, शेष पर जो भवन बने वो देवों के भवन हैं। और कमलों में जिन मंदिर आदि हैं ये सब व्यंतर देवों के माने गए हैं। तो इस प्रकार से व्यंतर देवों में अधोलोक में भी व्यंतर देव है, मध्यलोक में भी है, भवनपुर आवास में, और मध्यलोक में ज्योतिर्वासी देव भी हैं। अब हमने 7 राज्यों में 10 हिस्से कर दिए समझने के लिए अपनी सरल भाषा में, और ऊपर में जो है 7 राज्य है तो उसमें हम 21 भाग कर दें। सरल भाषा से समझने के लिए 21 भाग करेंगे। तो 21 भाग में पहला भाग तो हमने दे दिया मध्यलोक को। ये एक मात्र केवल 1,00,000 योजन ऊंचा है मध्यलोक। उसमें भी 1,000 योजन की तो नींव चली जाती है, 99,000 योजन ऊपर रहता है। तो कुल 99,000 योजन ऊंचा हमारा मध्यलोक है, जो कि 99,000 योजन। तो योजन और राजू तो असंख्यात योजन का है, राजू असंख्यात योजन का है, और योजन जो है महायोजन 2,000 कोस का है, यानी 4,000 मील का है। तो बहुत अंतर पड़ जाएगा। तो हम योजन में देंगे तो 1,00,000 योजन का मध्यलोक है कुल। 40 करोड़ मील का है, 40 करोड़ मील का, 40 करोड़ मील का। सुमेर पर्वत जितनी ऊंचाई, बस मध्यलोक का माप सुमेर पर्वत की ऊंचाई। जैन ग्रंथों में तो है ही है, वैदिक ग्रंथों में भी। अब बाकी अब हम क्या करेंगे कि 8 भाग और करें। तो 8 भाग में हमने क्या किया कि 8 भाग में बीचों बीच में लाइन दे दी, बीचों बीच में लाइन दे दी, और इसमें 8 भाग कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो है 8 भाग कर दिए। तो इधर सौधर्म ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, दांतो, कापित, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सतार, आनंद, प्राणत, आरण, अच्युत, 16 सर्ग कर दिए। 8 भाग में 16 सर्ग हो गए। एक तरफ दाहिनी तरफ है सौधर्म, बाईं तरफ ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, दांतो, कापित, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनंद, प्राणत, आरण, अच्युत। ये सहज है समझने के लिए 8 भाग में हमने 16 सर्ग कर दिए। फिर नवग्रह के एक पर एक है, तो क्रम से 9 हिस्से और कर दीजिए आप। 9 हिस्से और कर दिए तो ये 9 हिस्से में 9 ग्रेवेक हो गए। 9 हिस्से में 9 ग्रेवेक, क्रम से पहला, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, ऐसे 9 ग्रेवेक हो गए 9 हिस्से में। उनके क्रमशः नाम है। यहाँ जो 3 लोग की रचना बनी है हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर, उसमें हमने उनके नाम ऐसा स्थान लिखा दिए हैं। अच्छा, इसके बाद में अब ये 18 हिस्से हमारे चले गए। एक हिस्सा मध्यलोक को गया, 8 हिस्से 16 सर्ग के लिए गए, 9 हिस्से 9 ग्रेवेक के हो गए, 18 हिस्से चले गए। अब 19वें हिस्से में हम नव अनुदिश करेंगे। नव अनुदिश, ये नव अनुदिश जो है एक बीच में और 4 दिशा में, 4 दिशा में, ऐसे 9 अनुदिश उसी में सब समान पर हैं, समान पर ही 9 अनुदिश हैं। फिर एक हिस्सा लेंगे जिसमें 5 अनुत्तर करेंगे, ये भी समान पर ही हैं, बीचों बीच में सर्वार सिद्धि और चारों दिशा में विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ये 5 अनुत्तर कहलाते हैं। 16 सर्ग, नवग्रेवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। अब बचा एक हिस्सा, जो एक हिस्सा जो है ऊपर में वो एक हिस्सा, उसमें सिद्ध शिला बीचों बीच में कर दो। सिद्ध शिला ये मात्र 2.5 दीप प्रमाण 45 लाख योजन कुल है,
कुल इसकी चौड़ाई सिद्ध शिला की 45 लाख योजन है और ऊंचाई 8 योजन आदि। तो ये सिद्ध शिला हो गई। इस सिद्ध शिला के ऊपर भी घनोदधिवाद वलय, घनवाद वलय और तनवाद वलय 3 वलय हैं सिद्ध शिला के ऊपर। और 3 वलय में अंतिम तनवाद वलय के अग्रिम भाग में, ऊपरी भाग में, ऊपर के हिस्से में सिद्ध भगवान है। तो सिद्ध शिला से सिद्ध भगवान काफ़ी ऊंचाई पर हो गए। घनोदधिवाद वलय गया, घनवाद वलय गया, तनवाद वलय के अंतिम भाग में है। तो हमने उसका गणित निकाला है त्रिलोकसार के आधार से। त्रिलोकसार में थोड़ा सा दिया है संक्षेप में, उसका गणित निकाला है। लगभग 37 लाख और कुछ हज़ार है। तो त्रिलोक भास्कर में, त्रिलोक भास्कर कहाँ गया, उसको निकालो जरा सिद्ध शिला का, सिद्ध शिला का पकड़ ले आओ। तो कुल मिलाकर के ये समझने के लिए हमने, अब रही बात है कि ये तो तृष्णाली में विभाजन है, केवल तृष्णाली में विभाजन ही हमें ध्यान रखना है। तृष्णाली के बाद में चारों तरफ में अलोकाकाश है और वो अलोकाकाश जो है उसमें मात्र आकाश ही आकाश है। आकाश ही आकाश है, उसमें तृष्णाली में जीव है और उसमें आकाश ही आकाश है और एक इंद्रिय जीव है, वो भी बताया सूक्ष्म। सूक्ष्म एक इंद्रिय जीवों से ये 3 लोग ठसाठस व्याप्त है। सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव से, एक इंद्रिय जीव में 2 भेद हैं, बादल और सूक्ष्म। तो सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो न किसी जीव के, किसी के द्वारा घात जिनका होता है, व्याघात जिनका नहीं हो सकता, और जो जिनके द्वारा भी नहीं हो, जिनका किसी के द्वारा भी नहीं हो, वो सूक्ष्म कहलाते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव तीनों लोकों में भरे हुए हैं, असंख्यातों। यह हमें ध्यान रखना है। आगम की परिभाषा में, जैसा कि अपन प्रतिक्रमण पाठ में पढ़ते हैं, पुढव काया जीवा असंख्यजा संख्यजा, पृथ्वी का जीव असंख्याता संख्यात है। और आपका यह जीवा संख्यजा संख्यजा, वायु का जीवा संख्यजा संख्यजा, तेजस का जीवा संख्यजा संख्यजा। पृथ्वी जल अग्नि वायु और पृथ्वी जल अग्नि और वायु, ये चारों प्रकार के जीव असंख्याता संख्यात हैं। और वनस्पति का यह जीवा अनंता अनंता, वनस्पति का जीव अनंता अनंत है। उसमें भेद हो जाएंगे प्रत्येक और साधारण आदि। ये गोमटसार जीव कांड से या सतखंडा आदि ग्रंथ से हमें समझना है। तो कुल मिलाकर के एक इंद्रिय जीव में सूक्ष्म और बादल 2 भेद हैं। तो सूक्ष्म जीव तो तीनों लोकों में ठसाठस भरे हुए हैं और बादल जीव केवल तृष्णाली में है। यह हमें अच्छी तरह समझना है। तो अब जो है ये सिद्ध शिला से कितनी ऊंचाई पर सिद्ध भगवान हैं, ये हमने त्रिलोकसार के आधार से गणित निकाला है। तो त्रिलोकसार की गाथा है 4थे अधिकार में, उसमें गाथा 558 की टीका का अंश उत्तान चषकमेव, इसमें निकाला है। घनोदधिवाद बले 4000 धनुष, घनवाद बले 2000 धनुष, तनवाद बले 1575 धनुष। ये महाधनुष का प्रमाण है। महाधनुष है, इसको 500 से गुणा करके, और लघु धनुष, तो लघु धनुष को 500 से गुणा करके महाधनुष बनता है। तो लघु धनुष जो बनाया हमने, तो उसमें जो निकाला है तो 37,87,500 लघु धनुष हुए। लघु धनुष को 500 से गुणा कर दिया। इनमें सिद्धों की उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष को घटा दें, तब 37,86,975 धनुष हुआ। यानी उत्कृष्ट अवगाहना सिद्धों की 525 धनुष है। बाहुबली की, बाहुबली मोक्ष गए, 525 धनुष की अवगाहना थी। और भगवान ऋषभदेव मोक्ष गए, उनकी 500 धनुष की अवगाहना, भरत की 500 धनुष की अवगाहना। तो 500 धनुष की अवगाहना वाले मध्यम माने जाएंगे। उत्कृष्ट अवगाहना है सिद्धों की 525 धनुष, और जघन्य अवगाहना है 3.5 हाथ, 3.5 अरत्नी प्रमाण। तो उत्कृष्ट 525 धनुष की अवगाहना वाले सिद्ध भगवान सिद्ध शिला से 37,86,975 धनुष
ऊपर जाकर उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध भगवान विराजमान हैं। जैसे कि शिव के प्रारंभ में उत्कृष्ट अवगाहना वाले श्री बाहुबली भगवान, और लघु अवगाहना वालों का हमें प्रमाण नहीं मिल पाया आगम में कि 3.5 हाथ 3.5 अरत्नी प्रमाण अवगाहना से कौन मोक्ष गए, ये प्रमाण नहीं मिला है। चतुर्थ काल के बिल्कुल अंत में होने वाले, जैसे भगवान महावीर हुए तो उनके समय होने वाले कोई जीव, और जिनकी युवावस्था में इस भरत ऐरावत क्षेत्र के विजय क्षेत्र में नहीं बनेगा। विजय क्षेत्र में उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष की ही है, तो जगन अवगाहना उसी में हो जाएगी, तो वो 3.5 हाथ वाली वहाँ नहीं घटेगी। भरत ऐरावत में बिल्कुल चतुर्थ काल के अंत में जो जन्मे हैं, जिनकी जवानी में युवावस्था में 7 हाथ की अवगाहना होने वाली है, उन्होंने यदि 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, और 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली तो दीक्षा लेने के बाद अंतर मुहूर्त के बाद या 1-2 दिन बाद उनको केवल ज्ञान हो गया, तो केवल ज्ञान के बाद में नियम है कि शरीर की अवगाहना बढ़ेगी नहीं, जैसी की तैसी रह जाएगी। तो उनकी अवगाहना 3.5 हाथ की मानी है। यह हमेशा ध्यान में रखो कि चतुर्थ काल के अंत में जो मनुष्य है, युवावस्था में जिनकी अवगाहना 7 हाथ की होने वाली है, वो अगर 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर के और तत्काल ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, 1-2 दिन में केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, तो उनकी अवगाहना 3.5 हाथ प्रमाण रहेगी। ये भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्रों की ही घटेगी। तो इस प्रकार से ये त्रिलोकसार के आधार से मैंने निकाला, तो लघु 3 हाथ की 3.5 हाथ की अवगाहना वाले सिद्ध भगवान, एक धनुष में 4 हाथ होता है, अतः 37,87,499 लघु धनुष व अर्ध हाथ ऊपर जाकर 3.5 हाथ की अवगाहना वाले सिद्ध भगवान विराजमान हैं। तो सिद्धों के मस्तक तो ऊपर से बराबर हैं, ऊपर से एक समान है सबके मस्तक, ये नियम है सिद्धों का, और वो तनुबाद परे से स्पर्शित है अंतिम। और 3.5 हाथ के अवगाहना वाले सिद्ध भगवान हैं। मध्यम अवगाहना वाले सिद्ध भगवान 3.5 हाथ से ऊपर व 525 धनुष से नीचे की सभी अवगाहना वाले सिद्ध भगवान मध्यम अवगाहना वाले माने जाते हैं। जैसे कि भगवान महावीर स्वामी 7 हाथ के अवगाहना वाले हैं, अतः वो सिद्ध शिला से 37,87,498 धनुष 1 हाथ ऊपर जाकर 7 हाथ की अवगाहना से विराजमान है। सभी सिद्ध भगवंतों के मस्तक तनुवाद बले के अंत से स्पर्शित हैं। भगवान ऋषभदेव, भगवान बासपुज और भगवान नेमिनाथ, ये 3 तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष गए हैं, तो पद्मासन से आधी अवगाहना ले जाएगी, ये नियम है। मूर्ति कला के माप में भी नियम दिया हुआ है कि खड्गासन में जो 500 धनुष की है, तो पद्मासन में 250 धनुष, यानी आधी रह जाती पद्मासन में, तो पद्मासन से मोक्ष गए हैं। बाकी शेष तीर्थंकर खड्गासन से मोक्ष गए हैं। वे सिद्ध जीव जहाँ तक धर्मास्तिकाय है वहीं तक स्थित है, आगे लोकाकाश के ऊपर धर्मास्तिकाय नहीं है। जो सिद्ध शिला के ऊपर यानी 3 लोक के ऊपर अगर प्रतिमा विराजमान कर दो सिद्धों की, तो वो गलत हो जाएगी। आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने वालों के लिए नहीं बनेगी, क्योंकि लोक के अंतिम हिस्से में ही सिद्ध भगवान है, लोक के अंदर ही अंदर है, लोक के अंत तक ही धर्मास्तिकाय है। लोक के ऊपर में धर्मास्तिकाय भावात, तो लोक के ऊपर कोई नहीं जा सकते, लोकाकाश के ऊपर सिद्ध भगवान नहीं जा सकते, ये नियम है, अलोकाकाश में नहीं जा सकते। तो ये 3 लोक की संक्षेप में मैंने व्याख्या की, जिसमें हमने अधोलोक में समझने के लिए 10 भाग कर दिए। 7 राजू में 10 भाग, निगोद, 7 नरक, खरभाग, पंख भाग। तो ये ध्यान में रखना है कि खरभाग पंख भाग में नारकी नहीं है, बहुत सुंदर वहाँ
रत्नों की चमक है, दिव्य ज्योति है, और उसमें उस रत्न प्रभा और खर प्रभा भाग में असंख्यातों जो है वेंकट देव के आवास स्थान है, और भवनासी देव 7,72,00,000 उनके भवन है आदि। और इस प्रकार से, और आगे जो है ऊपर में 7 राज्यों में हमने 21 हिस्से किए समझने के लिए। 1 हिस्सा तो मध्यलोक के लिए, और 8 हिस्से में 16 सर्ग, 9 हिस्से में 9 ग्रेवेक, 1 हिस्से में 9 अंदिश, 1 हिस्से में 5 अनुत्तर, और 1 हिस्से में सिद्ध शिला। इस प्रकार से 21 विभाग करने की समझने के लिए बनाए। तो ये एक प्रकार से आज मैंने इस पर चिंतन किया, इस पर चर्चा की कि ये तृष्णाड़ी बीचों बीच में है लोकाकाश के, और सर्वत्र चारों तरफ अलोकाकाश है। अलोकाकाश में मात्र सूक्ष्म जीव भरे हुए हैं। अलोकाकाश नहीं है, लोकाकाश ही है, तृष्णाड़ी के बाहर है, अलोकाकाश में नहीं है। अलोकाकाश उनसे निकल गया। लोकाकाश के अंदर ही 3 लोक में, तृष्णाड़ी के बाहर लोकाकाश में ही असंख्यातों सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव से लोकाकाश व्याप्त है, परिपूर्ण भरा हुआ है, तिल में तेल के समान। ऐसा आगम में त्रिलोकसार आदि में वर्णित है, त्रिलोक इत्यादि ग्रंथ में। और लोकाकाश के बाहर और लोकाकाश में केवल आकाश ही आकाश है, वहाँ 5 द्रव्य नहीं है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये 5 द्रव्य अलोकाकाश में नहीं है। तो सिद्धों की अवगाहना और सिद्धों का क्षेत्र, जो सिद्ध शिला केवल 2.5 दीप मात्र 45 लाख योजन की सिद्ध शिला, उसी के ऊपर घनोदधिवाद घनवाद वाले छोड़कर तनवाद वाले के अंतिम हिस्से में सिद्ध भगवान हैं, और उनका मस्तक बिल्कुल तनवाद वाले के अग्रभाग से, लोकाकाश के अग्रभाग से स्पर्शित है, और नीचे में ऊंचाई सबकी रहती है। तो सिद्ध शिला से काफ़ी ऊपर सिद्ध भगवान विराजमान हैं। उन सब सिद्धों को कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमस्कार करते हुए सिद्ध शिला पर राजते सिद्ध अनंतानंत, नमो अनंतो बार में पाऊँ सौख्य अनंत। इस प्रकार से सिद्धों को नमस्कार करके, और आप सब विराजमान जो आचार्य उपाध्याय साधु और हम सभी जो भव्य जीव जो नियम से आगे मोक्ष जाने वाले हैं, इस भावना को भाते हुए कि हम और आप सभी एक न एक दिन ऐसी सिद्ध शिला को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ सभी साधुओं को नमोस्तु और श्रावकों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।